हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजीत। वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर नर्सिंग क्लासेज में। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था रीनल सिस्टम के रिगार्ड। उसमें हमने जो रीनल सिस्टम के ऑर्गन थे हमने उसके बारे में स्टडी की थी। उसका जो फिटल लाइफ के दौरान जो डेवलपमेंट हुआ था हमने उसका स्टडी किया था। साथ साथ में जो जर्म लेयर हैं, डिफरेंट जो बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स हैं उनका ओरिजिन करवाया जा रहा है, उसके बारे में स्टडी किया था। उसके अलावा हमने जो किडनी का जो एक्सटर्नल एनाटॉमी था हमने उसके बारे में भी स्टडी किया था। जो किडनी जो लेयर से मिलके बन रही है हमने उसका स्टडी किया है। ठीक है, आज की जो क्लास है उसमें हम स्टडी करने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का। किडनी का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है हम उसका स्टडी आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं किडनी का, तो इसकी जो माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अभी हम पहले उसको बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। देखिए आपको दिख रहा है, ये हमने लेयर बनाई है, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, जिसका नाम है रीनल कैप्सूल। ठीक है, हमने बताया था रीनल कैप्सूल इनर मोस्ट लेयर है जो कि किडनी का प्रोटेक्शन करवा रही है और क्या करवा रही है, किडनी को होल्ड करवाने का काम भी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि किडनी के दो पार्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, किडनी के अंदर दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक तो आउटर पार्ट और एक होता है इनर पार्ट। ठीक है, आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट। देखिए हम किसकी इनर पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं बना रहा हूं यहाँ पे स्ट्रक्चर, आप देखिएगा। थोड़ा सा बिल्कुल ये जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, ये हम इसके इनर पार्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। ठीक है, किडनी जो है, किडनी माइक्रोस्कोपली टू पार्ट्स में डिवाइडेड की गई है। ठीक है, माइक्रोस्कोपली टू पार्ट्स में डिवाइडेड की गई है। अगर मैं बात करूँ आउटर पार्ट की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आउटर पार्ट की, किडनी का जो आउटर पार्ट है, ठीक है, किडनी का जो आउटर पार्ट है उसकी जो प्रेजेंस देखने को मिलती है हमें, ठीक है, उसका नाम है रीनल कॉर्टेक्स। क्या नाम है, रीनल कॉर्टेक्स। देखिए हमने पढ़ा था कि जो आउटर जो लेयर है, जो इनर मोस्ट लेयर है उसका नाम है रीनल कैप्सूल। ठीक है, जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हमने बोला है रीनल कैप्सूल। और ये जो पिरामिडिकल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला पार्ट है इनर पार्ट। कौन सा पार्ट है, इनर पार्ट। ठीक है, ये वाला कौन सा पार्ट है, इनर पार्ट। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि जो रीनल कैप्सूल है, रीनल कैप्सूल से लेकर जो इनर पार्ट है रीनल मेडुला, क्या नाम है, रीनल मेडुला, रीनल मेडुला। ठीक है, तो हमारा जो रीनल कॉर्टेक्स है, जो आउटर मोस्ट पार्ट है हमारा किडनी का, उसकी जो प्रेजेंस देखने को मिलती है हमें, वो कहाँ मिलती है, इनर मोस्ट लेयर जो रीनल कैप्सूल है और जो इनर पार्ट है रीनल मेडुला, उसके बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो पार्ट प्रेजेंट है, हमने उसको बोला है रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट बिटवीन कहाँ पे, रीनल कैप्सूल एंड रीनल मेडुला, जो कि इनर पार्ट है हमारा किडनी का। ठीक है, अगर मैं टोटल अगर इस पार्ट की अगर मैं प्रेजेंस की बात करूं तो ये हमारे किडनी का टोटल 80 to 85% प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक है ना, इस पार्ट की जो प्रेजेंस है हमारी किडनी में, टोटल किडनी के पार्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें 80 से 85% जो है हमारा अकेला रीनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं, देखिए कि जो ये व्हाइट पार्ट है, ये सारा, ठीक है, ये व्हाइट पार्ट है सारा, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको हमने रीनल कॉर्टेक्स बोला है। ठीक है, लेकिन इसका ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे देखिए दो पिरामिड्स के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए समझ रहे हो मेरी बात आप, जिसकी बात बोल रहा हूँ मैं, ये पार्ट, ठीक है, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो दो पिरामिड्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, ये पार्ट भी आपका रीनल कॉर्टेक्स का ही है। ठीक है, लेकिन इसकी जो प्रेजेंस देखने को मिलती है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, रीनल मेडुला की तरफ में। ठीक है, रीनल मेडुला, यहाँ से ये जो रीनल मेडुला है, ठीक है ना, इसकी जो इनसाइड में जो पार्ट प्रेजेंट है रीनल कॉर्टेक्स का, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसको बोला गया है क्या, रीनल
कोलम। क्या बोला गया है? रीनल कोलम। रीनल कॉर्टेक्स का वह पार्ट, रीनल कॉर्टेक्स का वह पार्ट जो देखने को मिलता है, जो धसा हुआ रहता है कहाँ पे? इनर पार्ट में, रीनल मेडुला में, ठीक है। और बिटवीन द टू पिरामिड्स, ये जो पिरामिडिकल जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों के बीच में जो रिमेनिंग स्पेस बचा हुआ है, ठीक है, मैं उस पार्ट की बात कर रहा हूँ। वो पार्ट हमारा रीनल कॉर्टेक्स का कहलाने वाला है, ठीक है। और उस पार्ट को बोला जाता है रीनल कोलम। उस पार्ट को क्या बोला जाता है? रीनल कोलम। देखिए इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे, इसको आपको ध्यान में रखना है। कोलम ऑफ बर्टीनी, कोलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है ना, एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है। कोलम ऑफ बर्टीनी के नाम से भी रीनल कोलम जाने जाते हैं, ठीक है। और ये रीनल कॉर्टेक्स का वह पार्ट है जो हमारा रीनल मेडुला की तरफ धसा हुआ रहता है, ठीक है ना। उसकी प्रेजेंस है वो जो बिटवीन द टू पिरामिड्स हैं उनके बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात आप? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? वहीं अगर मैं रीनल कैप्सूल इसकी रीनल कॉर्टेक्स की बात करूँ कि रीनल कॉर्टेक्स का अगर मैं इसको अगर माइक्रोस्कोपली अगर मैं सामने से फ्रंट लाइन अगर इसका व्यू देखूँ तो इसमें जो इसका जो कलर है लाइट रेड कलर देखने को मिलता है हमें। किसका? लाइट रेड कलर की प्रेजेंस देखने को मिलती है। किसकी? रीनल कॉर्टेक्स की। रीनल कॉर्टेक्स की जो प्रेजेंस है हमें वो लाइट रेड कलर की देखने को मिलती है। टोटल किडनी का 80 to 85% जो पार्ट है वो रीनल कॉर्टेक्स मिलता है, ठीक है। तो वहीं अगर रीनल कॉर्टेक्स का वह पार्ट जो मेडुलरी स्ट्रक्चर के अंदर धसा हुआ देखने को मिलता है उसे हम बोल रहे हैं रीनल कोलम, ठीक है, रीनल कोलम। और उसका दूसरा नाम है कोलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। एमसीक्यू है यहाँ पे, ये कोलम ऑफ बर्टीनी के नाम से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी बात कर रहा हूं मैं? रीनल मेडुला की, जो कि इनर मोस्ट पार्ट है किडनी का जो इनर मोस्ट पार्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये किडनी में देखने को मिलती है हमें कितनी? 10 to 15%, ठीक है, 10 to 15%। समझ लो 85% तो कौन पार्ट प्रेजेंट है? आउटर पार्ट प्रेजेंट है। वहीं अगर 10 से 15% अगर मैं बात करूं तो आपका कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? इनर पार्ट है, जिसको हम बोल रहे हैं रीनल मेडुला, ठीक है। इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इनर पार्ट का, रीनल मेडुला का वह पार्ट जो दसा हुआ है किसकी तरफ में? रीनल कॉर्टेक्स की तरफ में। समझ रहे हो मेरी बात आप? दो स्ट्रक्चर बता रहा हूं अलग अलग, ध्यान रखना उसका आप, कि हमारा जो रीनल मेडुला है, इनर पार्ट है, उसकी वह स्ट्रक्चर जो आपका रीनल कॉर्टेक्स की तरफ देखने को मिलती है उसको बोला गया है रीनल पिरामिड्स। क्या बोला गया है? रीनल पिरामिड्स। समझ रहे हो? रीनल पिरामिड्स, ठीक है। और इनकी जो संख्या है वो देखने को मिलती है 10 to 12 इन नंबर में, ये हमारी किडनी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। रीनल पिरामिड्स ये जो बना रखे हैं मैंने, ठीक है, ये जो बना रखे हैं मैंने, ये सारे के सारे पिरामिड्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये पिरामिड्स जो हैं उनकी जो नंबर है किडनी में 10 to 12 इन नंबर में ये पिरामिड्स देखने को मिलते हैं। और ये जो रीनल पिरामिड्स हैं ये हमारा इनर पार्ट जो रीनल मेडुला है उसकी स्ट्रक्चर है, जिसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है किसकी तरफ में? रीनल कॉर्टेक्स की तरफ में, ठीक है। वहीं अगर मैं रीनल मेडुला की बात करूं, रीनल मेडुला का अगर मैं कलर की बात करूं, ठीक है, तो रेडिश ब्राउन कलर का देखने को मिलता है, ठीक है। कैसा? रेडिश ब्राउन कलर का, जो एक्चुअल जो हमारी किडनी है उसका जो कलर है रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है ना। उसकी जो प्रेजेंस है सेम ऐसी यहाँ पे जो इनर पार्ट है उसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। अभी हम इनर पार्ट और हमारा जो आउटर पार्ट है हमने उसकी बात की है, बाकी अभी जो और इसके अंदर इनर माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर हैं अभी और वो बाकी हैं, लेकिन अभी सिर्फ हमने आउटर पार्ट और अभी हमने इनर पार्ट की बात की है। आउटर पार्ट में हमने कॉलम ऑफ बर्टीनी की बात की है और इनर पार्ट में हमने रीनल पिरामिड्स की बात की है, ठीक है। रीनल पिरामिड्स का अगर मैं नंबर की बात करूं तो 10 to 12 इन नंबर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बात हो गई है रीनल पिरामिड्स तक की, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं किसकी? अभी हम किसकी बात करने वाले हैं? अभी हम बात करने वाले हैं, देखिए ये दो स्ट्रक्चर देख लिए हमने, आउटर पार्ट और इनर पार्ट, ठीक है, आउटर पार्ट और इनर पार्ट, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं किसकी? देखिए ध्यान रखिए यहाँ पे कि ये जो पिरामिड्स हैं, ये जो इनर पार्ट में जो हमें पिरामिड्स देखने को मिल रहे हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसे है? पिरामिड्स की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ठीक है। सेम ऐसी स्ट्रक्चर में देखने को मिल रही है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इसका वाइडर पार्ट है, ठीक है, ये जो इसका वाइडर पार्ट है इसको बोला जाता है पिरामिडल बेस। इसको क्या बोला जाता है? पिरामिडल बेस, ठीक है। और ये जो पिरामिडल बेस है इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है कॉर्टेक्स की तरफ। मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट है, ठीक है, ये जो वाइडर पार्ट है, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है किसकी तरफ में? रीनल कॉर्टेक्स की तरफ में, रीनल कॉर्टेक्स की तरफ में। वहीं मैं जो ये निप्पल लाइक स्ट्रक्चर है, कौन सी? ये जो निप्पल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ।
ये जो निपल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है रीनल पेल्विस की तरफ में, ठीक है। आगे हम रीनल पेल्विस पढ़ने वाले हैं। तो हमारा ये जो रीनल पिरामिड्स के दो पार्ट देखने को मिलते हैं, वाइडर पार्ट देखने को मिलता है कोर्टेक्स की तरफ में, और जो अपेक्स पार्ट है, ठीक है, वो देखने को मिलता है हमें रीनल पेल्विस की तरफ में, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको हम रीनल अपेक्स बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है रीनल पेपिला। क्या? रीनल पेपिला, ठीक है। रीनल पेपिला इसी का दूसरा नाम है रीनल अपेक्स का, ठीक है। ये जो रीनल पेपिला है, ठीक है, ये जो रीनल पेपिला है आगे जाकर एक ट्यूब से कनेक्ट होता है, ठीक है ना, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे आगे जाकर ये मिलने वाला है, ठीक है। कौन मिलने वाला है जी? ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये एक ट्यूब से कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं एक ट्यूब बना रहा हूँ, ठीक है, ये ट्यूब है, इससे आपका कौन सा रीनल जो पेपिला है वो क्या हो गया? कनेक्ट हो गया, ठीक है। इस ट्यूब को बोला जाता है क्या? माइनर कैलिक्स। इस ट्यूब को क्या बोल रहे हैं हम? माइनर कैलिक्स। क्या बोल रहे हैं जी? माइनर कैलिक्स, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात आप? कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो ये रीनल पेपिला है, रीनल पेपिला आगे जाकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होने वाला है, उस स्ट्रक्चर का नाम है माइनर कैलिक्स, ठीक है। सेम ऐसे ही ये जो माइनर कैलिक्स हैं उनकी भी जो प्रेजेंस है हमें देखने को मिलती है 10 to 12 इन नंबर में, ठीक है ना। जितने हमारे पिरामिड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, उतने ही उनके साथ में एक ट्यूब अटैच देखने को मिलेगी। तो सेम यहाँ पे 10 to 12 इन नंबर में हमारे माइनर कैलिक्स देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो माइनर कैलिक्स का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे काम है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देखिए आपने हार्ट में पढ़ा होगा, यहाँ पे पेसमेकर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि जो माइनर कैलिक्स है हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? कनेक्ट होता है किसके साथ में? किसके साथ में कनेक्ट होता है? रीनल पेपिला के साथ में। रीनल पेपिला के साथ में वो कनेक्ट होता है और आगे जाकर किस में ड्रेन करता है अपने यूरिन को? रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस में। देखिए सबसे पहले ये पढ़ लीजिए आप कि यहाँ पे जो पेसमेकर हैं वो माइनर कैलिक्स में सिचुएटेड हैं, ठीक है। और ये पेसमेकर क्या काम करवाते हैं? पेसमेकर का काम क्या है? ये पेसमेकर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को जनरेट करवाते हैं, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हैं, ठीक है ना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसके लिए? यूरिनेशन के लिए, ठीक है ना। जब आप यूरिनेशन करते हो, ठीक है ना, यूरिनेशन के लिए जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का जो अराइजिंग है वो पेसमेकर के द्वारा करवाया जाता है। और इन पेसमेकर की जो सिचुएशन है वो देखने को मिलती है कहाँ पे? माइनर कैलिक्स में। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, बहुत बार इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे कि जो पेसमेकर है हमारा उसका प्रेजेंस देखने को मिलता है किसमें? माइनर कैलिक्स में। और इस पेसमेकर का काम क्या है? ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को अराइज करवाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार है जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आगे जाकर यूरिनेशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इस पेसमेकर की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है माइनर कैलिक्स, ठीक है। ये माइनर कैलिक्स जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो आगे जाकर मिल जाती है 3 से 4 माइनर कैलिक्स, ठीक है। 3 to 4 माइनर कैलिक्स मिलकर एक मेजर कैलिक्स का निर्माण करने वाली है। किसका? 3 to 4 माइनर कैलिक्स मिलकर एक मेजर कैलिक्स का निर्माण करने वाली है, ठीक है। देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। 3 to 4 माइनर कैलिक्स मिलकर एक मेजर कैलिक्स का निर्माण करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये जो मेजर कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स किसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है? मेजर कैलिक्स जुड़ा हुआ रहता है आपका किसके साथ में? माइनर कैलिक्स के साथ में। और किसके साथ में? रीनल पेल्विस के साथ में, ठीक है। रीनल पेल्विस के साथ में और माइनर कैलिक्स के साथ में जो स्ट्रक्चर कनेक्ट रहती है उसका नाम है मेजर कैलिक्स। और इसका जो फॉर्मेशन है वो होता है किसके साथ में? 3 से 4 जो हमारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमने बताया माइनर कैलिक्स, वो मिलकर हमारा एक मेजर कैलिक्स का निर्माण करने वाले हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात आप? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं माइनर कैलिक्स के बाद में हमने मेजर कैलिक्स की बात कर ली। मेजर कैलिक्स को हमने बोल दिया कि 3 से 4 स्ट्रक्चर मिलकर मेजर कैलिक्स का निर्माण कर रहे हैं। ये मेजर कैलिक्स आगे जाकर कनेक्ट होने वाला है किसके साथ में? रीनल पेल्विस में, ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो खाली स्पेस है, ठीक है, ये जो खाली स्पेस है, ठीक है ना, ये जो खाली स्पेस है ये है आपका रीनल पेल्विस, ठीक है ना। ये आपके क्या है? ये आपके क्या है? मेजर कैलिक्स। ये आपके क्या है? मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स आगे जाकर किससे कनेक्ट हो रहे हैं? रीनल पेल्विस से। देखिए रीनल पेल्विस के बारे में समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है रीनल पेल्विस का जो शेप है वो कैसा देखने को मिलता है, ठीक है। रीनल पेल्विस का जो शेप है वो हमें कैसा देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए रीनल पेल्विस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वह स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि किसके साथ में कनेक्ट है? बिटवीन मेजर कैलिक्स एंड यूरेटर।
बिटवीन मेजर कैलिक्स एंड यूरेटर, ठीक है ना। इन दोनों स्ट्रक्चर के साथ में जो बीच में जो स्ट्रक्चर कनेक्ट है जिसका नाम है रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस का जो शेप है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रीनल पेल्विस का जो शेप है वो देखने को मिलता है फनल शेप, ठीक है। कैसा? फनल शेप का ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें, ठीक है। ध्यान रखना आप इस बात को कि जो स्ट्रक्चर फनल शेप किडनी के अंदर वह स्ट्रक्चर है जिसका शेप फनल लाइक देखने को मिलता है उसे बोला जाता है रीनल पेल्विस, ठीक है। और ये जो रीनल पेल्विस है ये कनेक्ट होता है किसके साथ में? मेजर कैलिक्स से, और हमारे यूरेटर के साथ में जो स्ट्रक्चर कनेक्ट है उसका नाम है रीनल पेल्विस, ठीक है। इसका शेप फनल शेप देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं ये एक स्टोरेज की तरह काम करता है, ठीक है ना। ये एक स्टोरेज की तरह फंक्शन करता है जो क्या करता है, हमारा जो यूरिन ड्रेन करवाया जा रहा है, ठीक है, जो यूरिन ड्रेन करवाया जा रहा है कितना 1 to 4 ml, ठीक है, कितना 1 to 4 ml यूरिन को ये क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। और जैसे ही 4 ml यूरिन का स्टोरेज इसके पास में देखने को मिलता है, ये 4 ml जो यूरिन इसके पास में स्टोर हुआ है उसको ये ड्रेन कर देता है किसमें, किसमें, हमारा जो यहाँ से यूरेटर्स निकल रहे हैं, ठीक है ना, हमारे जो यहाँ से यूरेटर्स निकल रहे हैं उसमें ये 4 ml जो इसके पास में यूरिन स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है उसको आगे जाकर ये यूरेटर में ड्रेन करवाने का काम रीनल पेल्विस करता है, ठीक है। समझ लो मेरी बात आप? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखिए अभी हम बात किए स्ट्रक्चर की जिसमें हमने रीनल कॉर्टेक्स पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने रीनल कॉर्टेक्स पढ़ा, उसके साथ साथ में हमने रीनल मेडुला पढ़ा, ठीक है। रीनल मेडुला के बाद में हमने पढ़ा क्या, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेपिला पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के बारे में जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो ये हैं कि इसका जो शेप है वो कैसा देखने को मिलता है, फनल शेप का ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वहीं इसकी जो प्रेजेंस देखने को मिलती है मेजर कैलिक्स और यूरेटर के बीच में इसकी सिचुएशन देखने को मिलती है हमें। वहीं साथ साथ में अगर मैं इसके स्टोरेज कैपेबिलिटी की बात करूँ, यूरिन के स्टोरेज कैपेबिलिटी की, तो ये देखने को मिलता है 1 to 4 ml इसके अंदर यूरिन का स्टोरेज देखने को मिलता है। जैसे इसमें 4 ml का यूरिन स्टोरेज हो जाता है ये उस यूरिन को ड्रेन कर देता है किसमें, यूरेटर में। किसमें ड्रेन कर देता है? आगे जाकर ये किससे कनेक्ट हो रहा है, यूरेटर के साथ में, ठीक है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके 10 to 12 सेंटीमीटर की लेंथ देखने को मिलती है, 10 to 12 सेंटीमीटर की लेंथ देखने को मिलती है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं रीनल पेल्विस का एक और अगर इंपॉर्टेंट थिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके अंदर स्मूथ मसल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है। स्मूथ मसल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है हमारे रीनल पेल्विस में और यूरेटर में, ठीक है। और साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये लाइन रहता है किसके द्वारा, लाइन बाई ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ठीक है ना। ट्रांजिशनल एपिथीलियम जो लेयर है, ठीक है ना, एपिथीलियम जो लेयर है, ठीक है ना, उसके द्वारा ये लाइन रहता है आपका रीनल पेल्विस और आपका यूरेटर्स, ठीक है। ये बात हो गई है किसकी, रीनल पेल्विस की, कि रीनल पेल्विस का शेप फनल शेप होता है। मेजर कैलिक्स और यूरेटर के बीच में इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है, 10 to 12 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। स्मूथ मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और ट्रांजिशनल एपिथीलियम के द्वारा ये कवर्ड रहता है, लाइन प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो मेरी बात? अभी जो आगे हम जिस स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, जिसकी स्ट्रक्चर की हम बात करने वाले हैं वो हम यूरेटर्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। आगे जाकर ये जो रीनल पेल्विस है वो किससे कनेक्ट होने वाला है, यूरेटर के साथ में, ठीक है। ये जो यूरिन यहाँ पे इसने स्टोर किया था, ये जो यूरिन इसके पास में प्रेजेंट था उसको ये कहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ पे डालने वाला है, यूरेटर में डालने वाला है। और यूरेटर किससे कनेक्ट है आपका, ठीक है, यूरेटर आपका यूरिनरी ब्लडर के साथ में कनेक्ट है और यूरिनरी ब्लडर आपका यूरिथ्रा से कनेक्ट है और बॉडी से बाहर आपका जो यूरिन है उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, हम यहाँ पे इस पॉइंट को आप समझिए, इस पॉइंट को आप ये समझिए ऐसे कि देखिए ये आपका, मैं अभी जब हम पढ़ेंगे हम क्या, हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो आप देखने वाले हो, ठीक है। देखिए ये है बंच ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। बंच ऑफ कैपिलरीज जिसको हम ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं, ये हमारा इफरेंट आर्टेरियल है, ठीक है, ओ सॉरी एफरेंट आर्टेरियल है ये हमारा, ठीक है, जो ब्लड लेके आ रहा है ये हमारा इफरेंट आर्टेरियल है जहाँ से वापस निकल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बंच ऑफ कैपिलरीज है, ये हमारा यहाँ पे ये जो कपला एक स्ट्रक्चर है वो हमारा बोमन कैप्सूल है, क्या है जी, बोमन कैप्सूल देखने को मिल रहा है। और ये जो कन्वोल्यूटेड जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है हमें उसका नाम है क्या, पीसीटी, ठीक है ना, उसका नाम क्या है, पीसीटी, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं ये जो हेयर पिन लाइक जो बैंड देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, ये है लूप ऑफ हेनले,
क्या है, लूप ऑफ हेनले, और ये यहाँ पे हमारे पास में डीसीटी देखने को मिल रही है, और ये हमारे पास में यहाँ पे सीटी देखने को मिल रही है। देखिए नेफ्रॉन है वो हमारी किडनी में सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो नेफ्रॉन की जो प्रेजेंस है वो हमारी किडनी में देखने को मिलती है, लेकिन किडनी में कहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो किडनी में हम बात कर रहे हैं इनर पार्ट और आउटर पार्ट, ठीक है ना। किडनी के अंदर हम बात कर रहे हैं मोस्टली सुपरफिशियली की इनर पार्ट और आउटर पार्ट देखने को मिलता है। जो इनर पार्ट है वो रीनल मेडुला है, और जो आउटर पार्ट है उसे रीनल कॉर्टेक्स बोले हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे नेफ्रॉन है किडनी में, ठीक है, कितना 1 मिलियन तक इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है नेफ्रॉन की, पढ़े हम 1 मिलियन तक नेफ्रॉन की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो ये जो नेफ्रॉन हमारी किडनी में सिचुएटेड होते हैं ये हमारे रीनल कॉर्टेक्स में भी देखने को मिलते हैं और रीनल मेडुला में भी देखने को मिलते हैं। मतलब आउटर पार्ट में भी इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है और इनर पार्ट में भी इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि अगर मैं, देखिए यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं कि हम इसको, इस स्ट्रक्चर को यहाँ से हम इसको क्या करने वाले हैं, देखिए आप ये समझिए यहाँ पे कि ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट है कॉर्टेक्स, ये वाला पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये जो वाला नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, मेडुला, क्या है, मेडुला, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात आप, ये वाला पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स, और ये वाला पार्ट क्या है, मेडुला। देखिए यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे समझिए कॉन्सेप्ट को कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये क्या है, बंच ऑफ कैपिलरीज आपका है, ठीक है। और ये आपका क्या है, बोमन कैप्सूल है आपका, ठीक है। ये आपका पीसीटी है, और ये आपका हेयर पिन बैंड जो लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। और ये आपका क्या है, डीसीटी है, और वापस से ये आपका क्या है, सीटी है, ये वापस से क्या है आपका सीटी है, ठीक है ना। कलेक्टिंग ट्यूबुल्स हैं, समझ पा रहे हो मेरी बात आप। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए कि कैसे दोनों नेफ्रॉन की कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलती है और कहाँ देखने को मिलती है, ठीक है ना। इनके जो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट हैं उनकी प्रेजेंस देखने को मिलने वाली है आपको, वो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये जो एफरेंट आर्टेरियल है ये ग्लोमेरुलस है, बंच ऑफ कैपिलरीज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये बोमन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है, ये कलेक्टिंग ट्यूबुल्स है, ठीक है ना। हो रहा क्या है, यहाँ से ब्लड आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान क्या हो रहा है, यहाँ पे फिल्ट्रेट बन रहा है, और ये फिल्ट्रेट आपके यहाँ पे पीसीटी में आ रहा है। पीसीटी से क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन करवाया जा रहा है, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको वापस से रीएब्जॉर्ब करवाया जा रहा है। ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी में वापस से सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होने वाला है, ठीक है। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है एक्टिव सीक्रेशन मिलने वाला है डीसीटी के अंदर, ठीक है ना। डीसीटी जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे एक्टिव सीक्रेशन देखने को मिलने वाला है। यूरिन फॉर्मेशन के दौरान हम पढ़ने वाले हैं जो तीनों इसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, उसके बाद में सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, उसके बाद में जो एक्टिव सीक्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो हमारा जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है वो हमारा ग्लोमेरुलस और बाउंड कैप्सूल में देखने को मिल रहा है। वहीं जो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है वो हमारा पीसीटी के द्वारा करवाया जा रहा है। जो अच्छी अच्छी चीजें हैं लाइक दैट ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, वाटर, उन सबको क्या करवाया जा रहा है, वापस से रीएब्जॉर्ब करवाया जा रहा है। चुन कर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो हमारा पीसीटी में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। वहीं जो चीजें रह गई थी, जिनको जो हमारा जो रीनल जो एफरेंट आर्टेरियल्स है, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियल्स है, उसके द्वारा जो चीजें डाली नहीं गई हैं, ठीक है, उनको वापस से हमारा क्या किया जा रहा है, जो हमारा इसमें डीसीटी में क्या करवाया जा रहा है, वापस से सीक्रेट करवाने जा रहा काम कर रहा है, वो हमारा डीसीटी में परफॉर्म करवाया जा रहा है, ठीक है। और वापस से जो डीसीटी के बाद में हमारा ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट में जो हमारा ये जो बनने वाला है वो हमारा यूरिन बनने वाला है, ठीक है ना। कलेक्टिंग डक्ट में जो हमारा जो फिल्ट्रेट बनने वाला है वो हमारा यूरिन बनने वाला है। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है आगे जाकर किससे बाइंड होने वाली है, कलेक्टिंग डक्ट हमारी आगे जाकर किससे बाइंड होने वाली है, ये आगे जाकर रीनल पैपिला से बाइंड होने वाली है, ठीक है। जब हमारी कलेक्टिंग डक्ट रीनल पैपिला से बाइंड होने वाली है, जुड़ने वाली है, उस सिचुएशन में वहां पे एक डक्ट का निर्माण होने वाला है, ठीक है। वहां पे एक डक्ट का निर्माण होने वाला है और उस डक्ट का नाम क्या है, पैपिलरी डक्ट है। क्या डक्ट नाम है, पैपिलरी डक्ट, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात आप, समझ पा रहे हो कि यहाँ पे जो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, जो कलेक्टिंग डक्ट है, जैसे ही आपकी रीनल पैपिला पे पहुंचने वाली हैं और रीनल पैपिला पे जब आपकी जो कलेक्टिंग डक्ट जुड़ने वाली हैं, उस दौरान एक डक्ट का निर्माण होने वाला है और उस डक्ट का नाम है पैपिलरी डक्ट, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम है डक्ट ऑफ बेलिनी। इसका दूसरा नाम है क्या, डक्ट ऑफ बेलिनी, समझ रहे हो, डक्ट ऑफ बेलिनी। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि जो पैपिलरी डक्ट है उसको डक्ट ऑफ बेलिनी के नाम से जानते हैं। और ये पैपिलरी डक्ट का निर्माण कब होता है, जब आपकी कलेक्टिंग डक्ट आके रीनल पैपिला से बाइंड होती हैं, जुड़ती हैं वहां पे, और वहां पे एक अलग से एक डक्ट का निर्माण करवा लिया जाता है जिसका नाम है पैपिलरी डक्ट का। ये पैपिलरी डक्ट आगे जाकर ओपन होती है किसमें, माइनर कैलिक्स में। मतलब आपका जो यूरिन है,
कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन आया आपका कहाँ पे आया, आपका पैपिलरी डक्ट में आया। पैपिलरी डक्ट आगे जाकर किससे कनेक्ट हो रखी है, माइनर कैलिक्स से। माइनर कैलिक्स आगे जाकर किससे कनेक्ट हो रखा है, 3 से 4 माइनर कैलिक्स मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, मेजर कैलिक्स का निर्माण कर रहे हैं। मेजर कैलिक्स आपका आगे जाकर किस में ड्रेन करने वाला है, रीनल पेल्विस में, ठीक है, जो कि फनल शेप की स्ट्रक्चर है। जैसे ही यहाँ पे 4 ml तक का यूरिन स्टोर होगा, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका यूरेटर में इसको डालने वाले हैं, ठीक है। यूरेटर में जैसे ही आपका आने वाला है, यहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर है जो कि स्टोरेज ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ पे स्टोर होगा कुछ अमाउंट में और बाकी आपका यूरेथ्रा के द्वारा बाहर बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। हम बात कर रहे थे किसकी, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की, टाइप ऑफ नेफ्रॉन की, जिसमें हम बोल रहे हैं कि नेफ्रॉन की जो प्रेजेंस है वो देखने को मिलती है किडनी में। किडनी में कहाँ देखने को मिलती है, कुछ पार्ट इसका रीनल कॉर्टेक्स में देखने को मिलता है और कुछ पार्ट इसका मेडुलरी जो इनर पार्ट है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए हम बोल रहे हैं कि ये पार्ट है ऊपर का, उसको हमने रीनल कॉर्टेक्स बोला, ये वाला पार्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ रीनल कॉर्टेक्स, और ये जो पार्ट है ये कौन सा है, मेडुला। ये वाला कौन सा पार्ट है, मेडुला, ठीक है ना। तो जो रीनल कॉर्टेक्स में जो नेफ्रॉन के जो पार्ट्स प्रेजेंट हैं, रीनल कॉर्टेक्स में जो नेफ्रॉन के पार्ट प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए आप समझिए कि ये तो रहा ग्लोमेरुलस, कौन सा, ग्लोमेरुलस, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात आप, कौन सा है, ग्लोमेरुलस कहां पे प्रेजेंट है, रीनल कॉर्टेक्स में। ये क्या है, बोमन कैप्सूल, क्या है जी, बोमन कैप्सूल, ठीक है। और ये जो पीसीटी है, ये पीसीटी देखिए, ये रहा पीसीटी का, ये पीसीटी आपका किस में प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपका पीसीटी भी आपका कहां प्रेजेंट है, रीनल कॉर्टेक्स में, ठीक है। पीसीटी की प्रेजेंस भी आपकी रीनल कॉर्टेक्स में देखने को मिलने वाली है। वहीं आपका जो डीसीटी है, वो भी आपका रीनल कॉर्टेक्स में देखने वाला मिलने वाला है, ठीक है। और मैं अगर बात करूं किसकी, मेडुलरी जो पार्ट है उसमें जो नेफ्रॉन के पार्ट की प्रेजेंस की बात करूं तो उसमें कौन कौन देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे ये लूप ऑफ हेनले है सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है ना। लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट दोनों की जो प्रेजेंस है वो हमें मेडुलरी पार्ट में देखने को मिलती है। समझ पा रहे हो मेरी बात, 2 स्ट्रक्चर बता रहे हैं हम, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि 2 प्रकार के नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं, एक तो कोर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है मेडुलरी नेफ्रॉन। जो कोर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उनमें नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी वाला जो पार्ट है उसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है। वहीं अगर मैं मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करूं, मेडुलरी नेफ्रॉन में हम देखने को मिल रही है हमें क्या, इसका जो लूप ऑफ हेनले है और इसका जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये दोनों के दोनों जो पार्ट है नेफ्रॉन के वो हमें देखने को मिल रहे हैं कहाँ पे, मेडुलरी नेफ्रॉन में, ठीक है। समझ पा रहे हो, यहाँ पे हमने नेफ्रॉन के पार्ट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है कि नेफ्रॉन के 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं, कोर्टिकल नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। समझ रहे हो, कोर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर जो नेफ्रॉन का पार्ट प्रेजेंट है वो हमारा ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी। वहीं मेडुलरी नेफ्रॉन में जो पार्ट प्रेजेंट है वो हमारा क्या है, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। ये आप ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। देखिए मैं टाइप्स लिखूं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, एक छोटी सी जो चीज़ है यहाँ पे वो बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कोर्टिकल नेफ्रॉन और यहाँ पे मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। कोर्टिकल नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। कोर्टिकल नेफ्रॉन का क्या काम है, और मेडुलरी नेफ्रॉन का क्या काम है, ठीक है। ये क्या करवा रहे हैं, कोर्टिकल नेफ्रॉन क्या करवा रहे हैं, ये किडनी का जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है, एक्सक्रीटरी एंड रेगुलेटरी फंक्शन को मेंटेन करवाने का काम, ठीक है, किसका है, किडनी का जो एक्सक्रीटरी और जो रेगुलेटरी फंक्शन है उसको मेंटेन करवाने का काम हमारी किडनी किसको सौंप रखी है, कोर्टिकल नेफ्रॉन को, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंस देखने को मिलती है, क्योंकि पार्ट कौन सा ज़्यादा है, कोर्टेक्स जो पार्ट है हमारा रीनल कॉर्टेक्स, वो 80 to 85% देखने को मिल रही है उसकी। तो ज़्यादा कौन से देखने को मिलने वाले हैं, कोर्टिकल नेफ्रॉन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। 85% जो देखने को मिलने वाला हमारी किडनी में कोर्टिकल नेफ्रॉन की प्रेजेंस देखने को मिलने वाली है, ठीक है। वहीं अगर मैं मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करूँ तो कितना, 15%, ठीक है ना, 10 से 15% जो देखने को मिलने वाला पार्ट वो हमारा मेडुलरी पार्ट है, और उस मेडुलरी पार्ट में जो नेफ्रॉन प्रेजेंट है वही मेडुलरी नेफ्रॉन कहलाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मेडुलरी जो नेफ्रॉन है उनका काम क्या है, ठीक है। मेडुलरी नेफ्रॉन का जो काम है वो क्या काम है इसका, यूरिन को कंसंट्रेट और डाइल्यूट रखना है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर,
यूरिन को कंसंट्रेट और डाइल्यूट रखना है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेडुलरी नेफ्रॉन पे। देखिए कभी कभी किसी सिचुएशन में आप ज़्यादा पानी पी रहे हो, कभी आप पानी आपको नहीं मिल रहा है पीने के लिए, उस सिचुएशन के अंदर जो आपका यूरिन बन रहा है, ठीक है, वो कंसंट्रेट रहने वाला है या डाइल्यूट रहने वाला है, ये जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, मेडुलरी नेफ्रॉन की। समझ पा रहे हो, मेडुलरी नेफ्रॉन का जो काम है हमारा वो क्या है, यूरिन का कंसंट्रेट और डायलेट जो है उसको करवाने का काम है वो हमारा मेडुलरी नेफ्रॉन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जबकि जो एक्सक्रीटरी और रेगुलेटरी फंक्शन हमारा किडनी के द्वारा करवाया जा रहा है उसका काम हमारा कोर्टिकल नेफ्रॉन परफॉर्म कर रहे हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताइए। ये बात कर ली हमने किसकी, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की। किडनी की जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन प्रेजेंट है, जिसमें हमने देखा आउटर मोस्ट रीनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, इनर मोस्ट में हमें कौन देखने को मिल रहा है, रीनल मेडुला देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं रीनल मेडुला आगे जाकर किससे कनेक्ट हो रहा है, जो रीनल मेडुला में जो पिरामिड्स कनेक्ट हैं, पिरामिड्स आगे जाकर किससे कनेक्ट हो रहे हैं, ये हमारा माइनर कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स से आगे जाकर मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स आगे जाकर किससे, रीनल पेल्विस से, रीनल पेल्विस आगे जाकर यूरेटर में, और यूरेटर से आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से आपका यूरिथ्रा, ठीक है। ये हमने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात कर ली है, किसकी, किडनी की, ठीक है। अभी कुछ जनरल चीज़ें हैं किडनी के रिगार्ड, अभी कुछ जनरल चीज़ें हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में जो किडनी के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं कि किडनी का कलर है, साइज है, शेप है, ठीक है, इन सब के बारे में अभी हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ लिया, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। अभी हम किडनी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में भी और स्टडी कर लेते हैं। समझ रहे हो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताइए। तो अभी हम किडनी की बात कर रहे हैं। किडनी का जो इंट्रोडक्शन में हम देखने वाले हैं कि किडनी का जो शेप है, किडनी का जो हमें शेप है वो हमें बीन शेप देखने को मिलने वाला है, ठीक है। कैसा मिलने वाला है जी, बीन शेप का हमें किडनी का शेप देखने को मिलने वाला है, ठीक है। वहीं अगर मैं इनके नंबर की बात करूँ, किडनी का नंबर देखने को मिलने वाला है वो हमें 2 इन नंबर में ये किडनी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और हमारा पेयर ऑर्गन ये कहलाने वाला है, ठीक है। कौन, किडनी जो है हमारा पेयर ऑर्गन कहलाने वाला है, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात। वहीं अगर मैं बात करूँ इसका कलर की, मैं अगर बात करूँ किडनी का, तो किडनी का हमने कलर की बात कर रहे हैं तो हमने बोला पहले कि रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है ना, कितना रेडिश ब्राउन कलर इसका किडनी का हमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है। वहीं अगर मैं इसका वेट की बात करूँ, किडनी का वेट की बात करूँ तो 150 to 175 ग्राम इसका वेट देखने को मिलता है हमें। एक अडल्ट पर्सन में 150 to 175 तक इसका जो वेरिएशन है वेट में वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। नॉर्मली 150 देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं अगर मैं इसके शेप की बात करूँ, साइज़ की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ, ठीक है, तो साइज़ में हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास में किडनी है, ठीक है। ये जो इसका साइज है, ठीक है ना, ये जो इसका लेंथ है, ठीक है, किडनी का जो लेंथ है, ठीक है, वो देखने को मिलता है हमें 11 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 11 to 12 सेंटीमीटर जो इसका है वो लेंथ देखने को मिलता है हमें, ठीक है। वहीं अगर मैं इसके विड्थ की बात करूँ, ठीक है, वहीं अगर मैं इसके विड्थ की बात करूँ तो देखने को मिलता है हमें 5 to 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जो इसका विड्थ है वो हमें देखने को मिलता है 5 to 7 सेंटीमीटर, ठीक है। वहीं अगर मैं इसके थिकनेस की बात करूँ, ठीक है, इसकी मैं थिकनेस की बात करूँ तो थिकनेस हमें देखने को मिलता है 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जो इसका थिकनेस है वो हमें कितना देखने को मिलता है 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी साइज की बात कर ली हमने, ठीक है। किडनी के ऊपर हमारी जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक ऑर्गन और सिचुएटेड है जिसका नाम है ग्लैंड सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है ना। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड सिचुएटेड है जिसका नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। देखिए जो हमारा जो ये राइट किडनी है, ठीक है, ये जो हमारा राइट किडनी है स्लाइटली लोअर रहता है, ठीक है ना। इसका जो एक्चुअल जो पोजीशन है मैंने बताया था, बात की थी, तो जो राइट किडनी का जो पोजीशन देखने को मिलता है वो स्लाइटली लोअर देखने को मिलता है। क्यों मिलता है जी, बिकॉज ऑफ इसके ऊपर हमारे पास में यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, लीवर, ठीक है ना। लीवर अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है जिसकी वजह से राइट किडनी हमेशा क्या देखने को मिलती है, स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट। लेफ्ट की वजह से, लेफ्ट की बजाय ये जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, बिकॉज ऑफ लीवर की वजह से, लीवर का स्पेस ऑक्यूपाइड होता है जिसकी वजह से ऐसा हमें देखने को मिलता है, ठीक है।
हमने साइज शेप कलर की सबकी बात कर ली है, ठीक है। किडनी का कितना जो नंबर है वो कितना बताया हमने, 2 नंबर बता रहे हैं, ठीक है ना। किडनी का नंबर कितना होता है, 2 इन नंबर में हमारी किडनी देखने को मिलती है। देखिए कंडीशन ये हो सकती है कभी कभी कि अगर ये 2 नंबर ना देखने को मिले हमें, ठीक है, किडनी हमें 1 देखने को मिले, किडनी नहीं भी प्रेजेंट हो, तो उस सिचुएशन में जो कंडीशन डेवलप होती है उसे बोलते हैं रीनल एजेनेसिस, ठीक है। क्या होती है जी, रीनल एजेनेसिस, ठीक है, आप पढ़ोगे, ठीक है। रीनल एजेनेसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें नॉर्मली हमें एक पर्सन में 2 किडनी देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर किसी पर्सन में अगर किडनी की प्रेजेंस अगर 1 है या फिर एब्सेंट है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं रीनल एजेनेसिस। ये जो डेवलपमेंट के दौरान, फीटल लाइफ के दौरान जो डेवलपमेंट होता है वो उसमें उसका डेवलपमेंट, किडनी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। या तो कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है या फिर एक बनती है दूसरी नहीं बन पाती है। अगर एक बनती है तो उसको हम यूनिलैटरल बोलते हैं, ठीक है, यूनिलैटरल, ठीक है। और अगर दोनों ही एब्सेंट हैं तो बाइलैटरल, ठीक है ना, बाइलैटरल, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात आप, बाइलैटरल रीनल एजेनेसिस और यूनिलैटरल रीनल एजेनेसिस, ठीक है। मोस्टली देखा गया है कि ये जो कंडीशन जो डेवलप हो रही है हमारी, ये जो कंडीशन डेवलप हो रही है रीनल एजेनेसिस, ये किसकी वजह से हो रही है, ये हमारा जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 18 है, उसकी ट्रायोसोमी देखने को मिलती है, ठीक है ना, उसकी ट्रायोसोमी देखने को मिलती है। मतलब ट्रायोसोमी उसके अंदर जो 47 क्रोमोसोम की जो नंबर है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उस बेबी में, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है रीनल एजेनेसिस वाली, ठीक है ना, कि किडनी का जो पेयर ऑर्गन है वो पेयर ऑर्गन ना रहकर या तो 1 नंबर में देखने को मिलेगा या फिर उसके अंदर दोनों किडनी एब्सेंट देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन के पीछे जो रीजन है वो है क्रोमोसोम नंबर 18, ठीक है। कौन है जी, क्रोमोसोम नंबर 18 का ट्रायोसोमी देखने की वजह से रीनल एजेनेसिस वाली कंडीशन देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। ये बात हो गई है किसकी, 2 इन नंबर की, ठीक है ना, कि किडनी 2 नंबर में प्रेजेंट होती है। अगर 2 नंबर में नहीं प्रेजेंट है तो कंडीशन हो सकती है रीनल एजेनेसिस, ठीक है। और उसके पीछे जो डेवलपमेंट के पीछे उसका रीजन क्या है, क्रोमोसोम नंबर 18, ठीक है ना, क्रोमोसोम नंबर 18 का उसके पीछे रीजन है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं लोकेशन की, किडनी का लोकेशन की मैं अगर बात करूं तो ये किडनी हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे सिचुएटेड है, ठीक है ना, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे हमारा जो किडनी है वो सिचुएटेड है, ठीक है ना, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। और कहाँ पे, फ्लैंक रीजन में, कहाँ पे जी, फ्लैंक जो रीजन है, ठीक है, वहाँ पे हमारा किडनी का लोकेशन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा बिलो द डायफ्राम देखने को मिलता है, ठीक है ना, बिलो द डायफ्राम, ठीक है, बिलो द डायफ्राम एंड बिलो द डायफ्राम के पास में है ना, ये हमारा जो किडनी है वो डायफ्राम के नीचे, सॉरी पास में नहीं, डायफ्राम के नीचे है, वो हमारा किडनी का सिचुएशन देखने को मिलता है। और कौन से रीजन में, फ्लैंक रीजन में देखने को मिलता है। और कहाँ मिलता है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है ना, जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है वहाँ पे ये जो किडनी है उसका सिचुएशन देखने को मिलता है। अगर मैं इसका वर्टिब्रल अगर लोकेशन देखने की बात करूं, ठीक है, वर्टिब्रल अगर मैं लोकेशन देखूं तो ये हमारा देखने को मिलता है T12 to L3, इसका लोकेशन हमें फाइंड आउट होता है, ठीक है। जो थोरेसिक 12 वर्टिब्रा है वहां से नंबर 3 वर्टिब्रा है वहां तक किडनी का वर्टिब्रल लोकेशन देखा गया है, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात। वहीं हम किडनी को बोलते हैं, किडनी जो है हमारा यहाँ पे देखिए रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहलाने वाला है, ठीक है। क्या कहलाने वाला है, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। किडनी जो है हमारा रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहलाता है। देखिए बॉडी में और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं जो रिट्रोपेरिटोनियल प्रेजेंस रखते हैं, लेकिन हमारी जो किडनी है उसकी प्रेजेंस भी रिट्रोपेरिटोनियल देखी गई है, ठीक है। देखिए कैसे, ये देखिए ये हमारी रिट्रोपेरिटोनियल हमारी ये जो पेरिटोनियल लेयर है, ठीक है ना, इस पेरिटोनियल लेयर में हमारे सारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं, उनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये हमारा जो एब्डोमेन है, सारा सब कुछ, ये हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी के जो ऑर्गन है वो यहाँ पे इस कैविटी में, इस लेयर के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जो हमारी किडनी है, क्या हमारी जो किडनी है, किडनी की जो प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपकी क्या है, किडनी है, ठीक है, ये आपकी क्या है, किडनी है। ये आपकी क्या है, किडनी है, ठीक है। और जो हमारी पेरिटोनियल लेयर है, ठीक है ना, ये पेरिटोनियल लेयर हमारी यही इस किडनी के ऊपर से होती हुई निकलती है, ठीक है ना। ये हमारी जो पेरिटोनियल लेयर है ये आपकी इस किडनी से ऊपर होती हुई निकलती है। मतलब जो किडनी का जो प्रेजेंस देखने को मिलता है वो उस
उस पेरिटोनियम के पीछे देखने को मिलता है। समझ रहे हो मेरी बात आप, कि जो पेरिटोनियम लेयर है वो किडनी के आगे से होती हुई निकलती है। जैसे मैं हूं, ठीक है ना, अभी मेरे आगे से कोई लेयर निकल रही है, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में जो पीछे जो ऑर्गन सिचुएटेड है वो हमारा किडनी है, ठीक है। तो ये हो गया रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन की बात, की जो किडनी को रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं हम। वो कैसे बोलते हैं कि ये जो पेरिटोनियल लेयर है वो किडनी के आगे से होती हुई निकलती है, ठीक है ना। इसकी वजह से इसकी जो प्रेजेंस देखी गई है वो रेट्रोपेरिटोनियल देखी गई है हमें, ठीक है। वहीं हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं जिनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है, कैसी, रेट्रोपेरिटोनियल। देखिए अगर किडनी है तो किडनी के साथ साथ में कौन है, एड्रिनल ग्लैंड है, सुप्रारेनल जो ग्लैंड है, ठीक है, सुप्रारेनल ग्लैंड है, उसकी भी प्रेजेंस हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है, उसकी भी प्रेजेंस हमें कहाँ देखने को मिलने वाली है, रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है ना। वहीं हमारा जो अरोटा है, ठीक है ना, एब्डोमिनल अरोटा, उसकी प्रेजेंस में हमें रेट्रोपेरिटोनियली देखने को मिलने वाली है, ठीक है ना। और क्या देखने को मिलने वाला है, ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम भी हमें कहाँ देखने को मिलने वाला है, इसकी प्रेजेंस जो है वो भी रेट्रोपेरिटोनियली देखने को मिलने वाले है, ठीक है। और कौन कौन से ऑर्गन है, देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है ना, कौन सी है, SADPUCKE और R, ठीक है, और R, ठीक है। देखिए यहाँ पे एस से हम सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहीं हम ए से बात कर रहे हैं किसकी, एब्डोमिनल अरोटा की। वहीं हम डी से बात कर रहे हैं किसकी, ड्यूडेनम की। वहीं हम पी से किसकी बात कर रहे हैं, पैनक्रियाज की। किसकी बात कर रहे हैं, पैनक्रियाज की। यू से किसकी बात कर रहे हैं, यूरेटर की। आप देखने वाले हो, पढ़ने वाले हो कि यूरेटर की जो प्रेजेंस है वो भी डायगोनली बिहाइंड से ये निकलते हैं और आगे आते हैं, ठीक है ना। तो यूरेटर जो है उनकी प्रेजेंस भी हमें कैसी देखने को मिलने वाली है, रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। वहीं हमारा जो कोलन है, ठीक है, कौन, कोलन, जिसमें हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो कोलन है वो हमारा, उसकी प्रेजेंस रेट्रोपेरिटोनियल ही मिलने वाली है, ठीक है। और हमारा कौन है, किडनी, ठीक है ना, के से हमारा किडनी आने वाला है, ठीक है ना। ई से हमारा जो ईसोफेगस है, ठीक है, कौन जी, हमारा जो ईसोफेगस है उसकी प्रेजेंस भी हमें रेट्रोपेरिटोनियल देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और आर से हमारा कौन आने वाला है, आर से हमारा रेक्टम आने वाला है, ठीक है। और जो रेक्टम है उसकी प्रेजेंस हमें देखने को मिलने वाली है कैसी, रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। समझ रहे हो, बात समझ पा रहे हो मेरी, कि जो किडनी है उसकी जो प्रेजेंस देखने को मिलने वाली है वो पेरिटोनियम जो लेयर है उससे पीछे देखने को मिलने वाली है। लेकिन साथ साथ में और भी बॉडी के ऑर्गन हैं जिनकी प्रेजेंस सेम ऐसे ही देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमारा सुप्रारेनल ग्लैंड है, एब्डोमिनल अरोटा है, ड्यूडेनम है, पैनक्रियाज है, यूरेटर है, कोलन है, किडनी है, ईसोफेगस है और रेक्टम है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये किडनी की जनरल बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साइज, शेप है, ठीक है, वेट है, लेंथ है, ठीक है, थिकनेस है, इन सब की बात हमने की है, ठीक है। देखिए अगर मैं ब्लड सप्लाई की बात करूं, किसकी, ब्लड सप्लाई की, किडनी की अगर मैं ब्लड सप्लाई की बात करूं तो रीनल आर्टरी इसको ब्लड की सप्लाई करती है, ठीक है। अगर मैं नर्व सप्लाई की बात करूं, अगर मैं नर्व सप्लाई की बात करूं तो यहाँ पे आपका पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक, ठीक है ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक। सिंपैथेटिक जो सप्लाई है वो आपकी स्पाइनल नर्व के द्वारा मिलने वाली है, ठीक है, सिंपैथेटिक सप्लाई है वो आपकी स्पाइनल नर्व के द्वारा मिलने वाली है। और पैरासिम्पेथेटिक जो सप्लाई है वो आपकी वेगस नर्व के द्वारा मिलने वाली है, ठीक है। किसके द्वारा, वेगस नर्व के द्वारा। देखिए हमने किडनी पढ़ा था, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किडनी की, ठीक है। हमने बात किया किडनी का, हमने बोला यहाँ पे कि जो ये स्पेस है, जो ये पार्ट है, ये पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट की बात कर रहे हैं हम। इस पार्ट को हमने क्या बोला, रीनल पेल्विस, ठीक है ना, इस पार्ट को हमने बोला रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस आगे जाकर किससे कनेक्ट हो रखा है, ये आगे जाकर किससे कनेक्ट हो रखा है, यूरेटर के साथ में। समझ पा रहे मेरी बात आप? लेकिन ये जो मीडियल में जो इंडेंट प्रेजेंट है, ठीक है ना, मीडियल मार्जिन में, ठीक है ना, किडनी का जो ये मीडियल मार्जिन है यहाँ पे मिडिल में प्रेजेंट है ये, ठीक है। ये जो मिडिल में जो ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो मिडिल में मीडियल मार्जिन में जो ओपनिंग प्रेजेंट है, जो इंडेंट प्रेजेंट है छोटा सा, ठीक है ना, यहाँ पे इस पार्ट को बोला जाता है रीनल हाइलम। क्या बोला जाता है जी, रीनल हाइलम। क्या बोला जाता है, रीनल हाइलम, ठीक है। और ये रीनल हाइलम वह पार्ट है, ठीक है ना, जहां से आपकी रीनल आर्टरी, आपकी जो नर्व सप्लाई है, ये सब, इनकी सबकी एंट्री और एग्जिट देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये जो पार्ट, इसमें देखिए जो ये रीनल हाइलम है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ जो आर्टरी हैं, वेसल्स हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज है, इन सबका एंट्री और एग्जिट देखने को मिलने वाला है। देखिए किस किस का मिलने वाला है, देखिए यहाँ पे एंट्री किस किस की होने वाली है, इस पार्ट से एंट्री किस किस की होने वाली है। देखिए यहाँ पे कौन कौन आने वाला है, समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे कौन कौन आने वाला है, देखिए रीनल आर्टरी आने वाली है। कौन आने वाला है, रीनल आर्टरी आने वाली है। समझ पा रहे हो मेरी बात आप? और कौन आने वाला है, मोटार नर्व, ठीक है।
आपकी जो मोटार नर्व है, ठीक है, आपकी जो मोटार नर्व है वो यहाँ पे एंटर करने वाली है, ठीक है। वहीं अगर मैं एग्जिट की बात करूँ, कि एग्जिट कौन कौन होने वाला है इस पार्ट से, यहाँ से कौन कौन जाने वाला है, ठीक है। रीनल आर्टरी तो आ रही है, लेकिन उसको लेके कौन जाएगा ब्लड को, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीनल वेन क्या होने वाली है, निकलने वाली है, ठीक है, रीनल वेन निकलने वाली है, ठीक है। वहीं आपकी कौन सी सेंसरी नर्व, कौन सी जी, सेंसरी नर्व, ठीक है ना, जो हमारी जो वेगस नर्व है पैरासिम्पैथेटिक जो सप्लाई दे रही है सेंसरी नर्व, ठीक है, वो यहाँ पे आपकी एग्जिट होने वाली है, ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात आप। यहाँ पे आपका यूरेटर निकलने वाला, ठीक है, ठीक है। ये जो यूरेटर है, यूरेटर की भी ओपनिंग आपका रीनल हाइलम से ही तो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो यूरेटर है, सेंसरी नर्व है, आपका रीनल वेन है, ये सारी की सारी क्या होने वाली है, एग्जिट होने वाली है। और रीनल आर्टरी है आपका, और आपका कौन है, मोटर नर्व है, उसकी सप्लाई आपको किडनी को मिलने वाली है, ठीक है। तो जहां से इनका एंट्री और एग्जिट हो रहा है उस पार्ट को क्या बोल रहे हैं, रीनल हाइलम बोला जा रहा है, ठीक है। और देखिए इसके आगे भी एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है रीनल साइनस। क्या बोला जाता है, मैं आपको बता दूं, रीनल साइनस। देखिए जैसे ही रीनल आर्टरी मोटार नर्व जैसे ये एंट्री होंगी, ठीक है ना, एंट्री होने वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं रीनल हाइलम। लेकिन ये जैसे ही किडनी में एंटर होने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है ना, बटने वाली हैं, हर एक पार्ट को बहुत सारे नेफ्रॉन हैं हमारे, उन सबको क्या होने वाला है, सप्लाई मिलने वाली है, वहाँ तक ये ब्रांच में डिवाइडेड होने वाली है, टूटने वाली हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही ये किडनी में जैसे एंट्री होंगी उस पार्ट को हम बोल रहे हैं रीनल हाइलम। और एंटर होने के बाद में जैसे ही इनकी ब्रांच डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, ब्रांचों में ये टूटने वाली हैं, तो वहाँ उस पार्ट को बोलते हैं रीनल साइनस। उस पार्ट को क्या बोलते हैं, रीनल साइनस। समझ पा रहे हो मेरी बात आप। जहाँ से ये जो रीनल आर्टरी है, जो नर्व सप्लाई है, वो क्या होने वाली है, डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, बहुत ब्रांचों में डिवाइडेड होने वाली है, उस पार्ट को बोलते हैं रीनल साइनस, ठीक है ना। ये कहाँ से होने वाला है, यहाँ से, ठीक है ना, ये जो पार्ट है यहाँ से, इस पार्ट को बोला जाता है रीनल साइनस। और ये रीनल हाइलम हो गया जहाँ से जो आपकी एंट्री और एग्जिट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये हमने बात की किसकी, किडनी की जनरल बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनमें हमने किडनी को बताया रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से हमने इसका लोकेशन बताया, थोरैसिक 12 वर्टिब्रा से लंबर 3 वर्टिब्रा तक, ठीक है। वहीं हमने बात की किसकी, शेप की बात की, बीन शेप की होती है, ठीक है। लोकेशन की बात की, फ्लैंक रीजन में सिचुएटेड होती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल पे देखने को मिलती है, ठीक है। सारे ऑर्गन मोस्टली पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल पे ही देखने को मिलने वाले हैं हमें, ठीक है, समझ पा रहे हो। ब्लड सप्लाई में हमने बात की रीनल आर्टरी के द्वारा इसको ब्लड की सप्लाई मिलने वाली है। और नर्व सप्लाई में हमने बात की जो कौन सी सिंपैथेटिक सप्लाई है वो किसके द्वारा मिल रही है, सिंपैथेटिक सप्लाई इसकी जो स्पाइनल नर्व है उनके द्वारा मिलने वाली है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो सप्लाई है वो इसको जो वेगस नर्व है उसके द्वारा मिलने वाली है, ठीक है ना। जहां से ये वेन और आर्टरी जहां से एग्जिट और एंट्री करने वाली है उस पार्ट को हम बोल रहे हैं रीनल हाइलम, ठीक है ना। और जहां से ये आर्टरी क्या होने वाली है, डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, बटने वाली है, डिवाइडेड होने वाली है, हम उस पार्ट को बोल रहे हैं रीनल साइनस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, बताइए। ये हमने बात कर ली किस की, हमने ये बात कर ली है, हमने बात की किडनी की एक्सटर्नल एनाटॉमी की, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की किडनी का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर की बात की है, ठीक है ना। उसके बाद में हमने किडनी का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, किडनी का जो इंट्रोडक्शन है जिसमें कुछ चीज़ें हैं, हमने उन सब की बातें कर ली हैं। किडनी का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या, किडनी का जो नंबर है वो 2 नंबर देखने को मिलता है, लेकिन अगर किडनी का नंबर 2 नहीं देखने को मिल रहा है तो उस सिचुएशन में वो कंडीशन जो होने वाली है वो होने वाली रीनल एजेनेसिस, ठीक है ना। अगर एक किडनी देखने को मिलने वाली है तो आपको यूनिलेटरल, अगर दोनों ही नहीं मिल रही हैं तो आपको बाइलेटरल देखने को मिलने वाली है। और ये कंडीशन हो कैसे सकती है, जेनेटिकली जो क्रोमोसोम है हमारा 18 नंबर का क्रोमोसोम, उसके अंदर ट्रायोसोमी देखने को मिलती है, ठीक है ना। उसके अंदर ट्रायोसोमी देखने को मिलती है जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है, किडनी में, ठीक है। और अगर देखिए अगर उस सिचुएशन के दौरान क्या होने वाला, अगर किडनी का डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, किडनी का डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, फिटल लाइफ के दौरान किडनी का अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, रीनल एजेनेसिस वाली कंडीशन देखने को मिल रही है तो क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का भी फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड भी नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। जो जितना एमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए था उसका उतना प्रेजेंस नहीं देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये बात हमने की है अभी तक, ठीक है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। हमने किडनी के सारे पार्ट्स की बात की। किडनी जो आउटर पार्ट है, इनर पार्ट है, इनर पार्ट के बाद में जो रीनल पेल्विस है यहाँ पे, ठीक है, एक स्टोरेज ऑर्गन है रीनल पेल्विस, जहाँ पे क्या हो रहा है 1 to 4 ml तक का जो यूरिन है वो स्टोर हो रहा है। और जैसे ही 4 ml होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको ड्रेन कर देता है किसमें,
यूरेटर्स में, ठीक है। यूरेटर आगे चलकर यूरिनरी ब्लैडर में जुड़े हुए हैं और वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा कनेक्ट है और आपका यूरिथ्रा बॉडी से बाहर करवाने का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देखिए हमने अभी बात कर ली है किसकी, हमने किडनी का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है हमने उसकी बात कर ली है, साथ साथ में उसके अलावा हमने बात की है किसकी, उसके साथ में हमने अभी जो किडनी का जो इंट्रो हमने पढ़ा कि किडनी का साइज, शेप, जो कलर है, हमने उन सब की बात कर ली है। ब्लड सप्लाई की हम बात कर रहे थे, ब्लड सप्लाई में जो हमारा रीनल आर्टरी है उसके द्वारा किडनी को ब्लड की सप्लाई दी जाती है, ठीक है। थोड़ा और डीपली हम इसको पढ़ते हैं कि जो रीनल आर्टरी है वो जैसे ही किडनी में एंटर करती है किन किन ब्रांचों में वो डिवाइडेड होती है और कैसे हर एक पार्ट को सप्लाई देती है, ठीक है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अभी क्या, ब्लड सप्लाई, किसकी बात कर रहे हैं हम, ब्लड सप्लाई की, ठीक है। ब्लड सप्लाई की हम बात कर रहे हैं किडनी में। देखिए होता क्या है, नॉर्मली होता क्या है, जो कार्डियक आउटपुट है, ठीक है, एब्डोमिनल अरोटा है हमारा, ठीक है ना, एब्डोमिनल अरोटा, ठीक है, हमारा जो एब्डोमिनल अरोटा है वो क्या करता है, रीनल आर्टरी को ब्लड देता है, ठीक है ना। एब्डोमिनल अरोटा से हमारा रीनल आर्टरी को ब्लड मिलता है और कितना मिलता है जी, कितना मिलता है हमारा रीनल आर्टरी को जो ब्लड मिलने वाला है, ठीक है, उसका जो अमाउंट है वो हमारा रहने वाला है 1200 से 1350 ml पर मिनट, ठीक है ना। हमारा कितना रहने वाला है, हमारा जो रीनल आर्टरी को जो ब्लड मिलने वाला है, ठीक है, एब्डोमिनल अरोटा के द्वारा उसका जो अमाउंट है वो रहने वाला है कितना, 1200 से 1350 ml पर मिनट। जो कार्डियक आउटपुट जो है उसका हमारा 1350 से 1200 ml का अमाउंट मिलने वाला है रीनल आर्टरी को, ठीक है। ये जो रीनल आर्टरी है, ठीक है, ये जो रीनल आर्टरी है हमारी, ये किडनी को सप्लाई करने वाली है, ठीक है, ये किडनी को सप्लाई करने वाली है। लेकिन ये उससे पहले देखो कितनी कितनी ब्रांचों में ये डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो ये रीनल आर्टरी आगे जाकर डिवाइडेड होती है किसमें, रीनल आर्टरी आगे जाकर किसमें डिवाइडेड हो रही है, रीनल आर्टरी आगे जाकर डिवाइडेड हो रही है सेगमेंटल आर्टरी में, किसमें, सेगमेंटल आर्टरी में, किसमें जी, सेगमेंटल आर्टरी, ठीक है। सेगमेंटल आर्टरी आगे जाकर किसमें डिवाइडेड हो रही है, सेगमेंटल आर्टरी आगे जाकर किसमें डिवाइडेड हो रही है, सेगमेंटल आर्टरी आगे जाकर किसमें डिवाइडेड हो रही है, इंटरलोबर आर्टरी में, ठीक है, किसमें, इंटरलोबर आर्टरी में, इंटरलोबर आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी, ठीक है। इंटरलोबर आर्टरी आगे जाकर कहाँ किसमें डिवाइडेड हो रही है, इंटरलोबर आर्टरी आगे जाकर किसमें डिवाइडेड हो रही है, आर्क्यूएट आर्टरी में, किसमें जी, आर्क्यूएट आर्टरी में, ठीक है। आर्क्यूएट आर्टरी आगे जाकर डिवाइडेड हो रही है इंटरलोबुलर आर्टरी में, ठीक है। पहले लोब्स बने थे, ठीक है, पहले लोब बन रहे हैं, ठीक है, पहले लोब्स में जा रही है, ठीक है, उसके बाद में फिर लोब्यूल्स में जाने वाली है, ठीक है ना। लोब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, लोब में प्रेजेंट होने वाले, ठीक है। तो पहले लोब में एंटर कर रही है, उसके बाद में फिर लोब्यूल में एंटर करने वाली है, ठीक है। तो इंटरलोबुलर आर्टरी, इंटरलोबुलर आर्टरी, इंटरलोबुलर आर्टरी में ये डिवाइडेड होने वाली है, ठीक है। इंटरलोबुलर आर्टरी से क्या होने वाला है, देखिए ये जो इंटरलोबुलर आर्टरी है इससे आगे जाकर क्या होने वाला है कि ये जो इंटरलोबुलर है ये हमने पढ़ा है, अभी पहले हमने पढ़ा था ना कि जो एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है ना, एफरेंट आर्टेरियोल से जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो ये जो इंटरलोबुलर आर्टरी है ये आगे जाकर डिवाइडेड होने वाले किसमें, एफरेंट आर्टेरियोल में, किसमें जी, एफरेंट आर्टेरियोल्स में, एफरेंट आर्टेरियोल्स में। समझ पा रहे हो मेरी बात आप, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि एब्डोमिनल अरोटा से रीनल आर्टरी को जो ब्लड मिलता है कितना मिलता है, 1200 से 1350 ml जो है वो आपको रीनल आर्टरी को ब्लड दिया जाता है, ठीक है। ये ब्लड रीनल आर्टरी कहाँ लेके आती है, किडनी में लेके आती है, ठीक है। लेकिन ये जो ब्रांचेज हैं उसमें डिवाइडेड होती है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि रीनल आर्टरी जैसे ही एंट्री होगी किडनी में, ठीक है, वहाँ ये सेगमेंट्स में ब्रांच होने वाली है, ठीक है ना, सेगमेंट्स में टूटने वाली है। तो यहाँ पे ये सेगमेंटल आर्टरी में टूटने वाली है, ठीक है ना, सेगमेंटल आर्टरी से यहाँ पे हमारा इंटरलोबर आर्टरी, ठीक है ना, जैसे सेगमेंट में ब्रांच होने वाली है, सेगमेंट में डिवाइडेड होने वाली है। देखिए क्या हो रहा है, देखिए कि यहाँ पे जैसे ही ये रीनल आर्टरी आई, ठीक है ना, रीनल आर्टरी क्या हो रही है, रीनल आर्टरी क्या हो रही है, सेगमेंट्स में ब्रांच डिवाइडेड हो रही है, ठीक है ना, सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे पिरामिड्स प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, पिरामिड्स प्रेजेंट है। और पिरामिड्स में कौन है,
जो पिरामिड्स हैं वहाँ पे कौन है, मेडुलरी नेफ्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पे ये कोर्टिकल पार्ट है, कोर्टिकल नेफ्रॉन है, ठीक है। तो हो रहा क्या है, रीनल आर्टरी आई, सेगमेंट्स में डिवाइडेड हुई और कहाँ गई, लोब्स के पास में गई, ठीक है ना। लोब को दी आर्टरी, लोब को जो सप्लाई दी है, ठीक है ना, उसको जो लेके जा रही है वो इंटर लोबर आर्टरी है, ठीक है। लोब्स में जाने के बाद में ये यहाँ पे गई और यहाँ पे क्या हो गया है, थोड़ा आर्क्यूएट हुई है, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, आर्क्यूएट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और आर्क्यूएट जो बन रहा है, आर्क्यूएट हो रहा है, तो यहाँ पे ये आर्क्यूएट आर्टरी के द्वारा सप्लाई दिया जा रहा है, ठीक है। आर्क्यूएट आर्टरी आगे जाकर डिवाइडेड हो रही है किसमें, इंटरलोबुलर आर्टरी में। इंटरलोबुलर जो आर्टरी है आगे जाकर डिवाइडेड हो रही है किसमें, एफरेंट आर्टेरियोल्स में। देखिए यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो ये एफरेंट आर्टेरियोल्स हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये जो एफरेंट आर्टेरियोल्स है आगे जाकर किसका निर्माण करने वाले हैं, ये एफरेंट आर्टेरियोल्स आगे जाकर निर्माण करने वाले हैं किसका, ग्लोमेरुलस का, ठीक है, किसका, ग्लोमेरुलस का, ठीक है। और ये जो ग्लोमेरुलस है इसके बारे में हमने क्या बोला है, ये कैपिलरी का गुच्छा है, ठीक है ना, कैपिलरी का बंच है, ठीक है। बंच ऑफ कैपिलरी जो है वो हमारे पास में ग्लोमेरुलस है, जिसमें कि बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी कैपिलरीज का एक जगह ब्रांचेज हैं बहुत सारी इसके अंदर ग्लोमेरुलस। और कितनी ब्रांचेज हैं कैपिलरी की कितनी ब्रांचेज हैं यहाँ पे, 35 to 50 ब्रांचेज हमें देखने को मिलने वाली हैं ग्लोमेरुलस में। जो कैपिलरी की जो ब्रांचेज की बात कर रहे हैं कि बहुत सारी ब्रांचेज का गुच्छा है हमारा, किसका, कौन, ग्लोमेरुलस, ठीक है ना, कैपिलरी का गुच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें कितनी कैपिलरी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 35 to 50 जो कैपिलरी हैं वो यहाँ पे उनकी ब्रांचेस देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस एफरेंट आर्टेरियोल्स से ग्लोमेरुलस में डिवाइडेड हुआ है। ग्लोमेरुलस से आपका क्या बनने वाला है, ये जो इफरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल्स। देखिए नॉर्मल फिनोमेना में क्या होता है, नेचुरल फिनोमेना ये है कि आर्टरी कैपिलरी में डिवाइड होती है और कैपिलरी से आपका क्या बनने वाला है, कैपिलरी आगे जाकर किस में डिवाइडेड होने वाली है, वेन्यूल्स में, ठीक है ना। वेन जो है वीनस जो ड्रेनेज है उसमें डिवाइडेड होने वाली है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, कैपिलरी जो हमारा एफरेंट आर्टेरियोल्स है किस में डिवाइडेड हुआ, कैपिलरी में, बंच ऑफ कैपिलरी में। और कैपिलरी वापस से किस में डिवाइडेड हो रही है, आर्टेरियोल्स में, वापस से किस में डिवाइडेड हो रही है, आर्टेरियोल्स में। नेचुरल फिनोमेना में क्या होना चाहिए था, वेन्यूल्स में, वीनस ड्रेनेज में इसको कन्वर्ट होना था, लेकिन यहाँ पे वीनस ड्रेनेज में ये कन्वर्ट ना होकर वापस से आर्टरी में ही टूट रही है। तो ये एक तरीके का अपवाद है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, एक तरीके का अपवाद रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो इफरेंट आर्टेरियोल्स है आगे जाकर डिवाइडेड होने वाले हैं किसमें, इफरेंट आर्टेरियोल्स आगे जाकर किसमें डिवाइडेड होने वाले हैं, बताइए जी। इफरेंट आर्टेरियोल्स आगे जाकर किसमें डिवाइडेड होने वाले हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, किसमें, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। अब यहाँ पे ये वापस से कैपिलरीज में टूटती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से आगे जाकर ये किसमें डिवाइडेड होने वाली है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से आगे जाकर किसमें डिवाइडेड होने वाली है। देखिए हमने पढ़ा था क्या, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से ये आगे जाकर इंटरलोबुलर जो वेन है उसमें डिवाइडेड होने वाली है, किसमें, इंटरलोबुलर वेन। देखिए मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आगे जाकर डिवाइडेड हुई है किसमें, इंटरलोबुलर वेन में, इंटरलोबुलर वेन, ठीक है। इंटरलोबुलर वेन आगे जाकर डिवाइडेड होने वाली है किसमें, इंटरलोबुलर वेन आगे जाकर किसमें डिवाइडेड होने वाली है, आर्क्यूएट वेन में, आर्क्यूएट वेन, ठीक है। आर्क्यूएट वेन आगे जाकर डिवाइडेड होने वाली किसमें, आर्क्यूएट वेन किसमें डिवाइडेड होने वाली है। देखिए लोब्यूल से ब्लड को कलेक्ट कर लिया गया है, लोब्यूल से आर्क्यूएट वेन में आ गया है, आर्क्यूएट वेन से अब लोब में जाने वाली है, ठीक है ना। तो इंटरलोबर वेन, ठीक है ना, इंटरलोबर वेन, ठीक है, इंटरलोबर वेन में ये आने वाला है, ठीक है। इंटरलोबर वेन आगे जाकर किसमें डिवाइडेड होने वाली है, किसमें मिलने वाली है, रीनल वेन में, किसमें मिलने वाली है जी, रीनल वेन में, ठीक है। और रीनल वेन किसमें मिलने वाली है, इंफीरियर वेना कवा में, ठीक है ना, इंफीरियर वेना केवा में, ठीक है। और इंफीरियर वेना केवा कहाँ ड्रेन करने वाली है, जो राइट एट्रियम है वहाँ पे ब्लड को ड्रेन करने वाली है। और वापस से एब्डोमिनल अरोटा से होता हुआ ब्लड किसको दिया जाएगा, रीनल आर्टरी को। सेम ये फिनोमेना ऐसा चलने वाला है हमारा, ठीक है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, देखिए यहाँ तक बात हो गई, अभी हम बात कर रहे हैं इसकी। देखिए यहाँ पे देखिए, समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ब्लड कहाँ पे आया, ग्लोमेरुलस पे, कहाँ पे आया ब्लड, ग्लोमेरुलस पे। हमने देखा
ग्लोमेरुलस में जो बंच ऑफ कैपिलरीज हैं वहाँ पे ब्लड आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो मैकेनिज्म है वो चलने वाला है, ठीक है। ग्लोमेरुलस है, वहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म चलने वाला है, हम आपको पढ़ाएंगे आगे, हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ग्लोमेरुलस है वहाँ से वहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म के दौरान यहाँ पे जो ये ब्लड है ये फिल्ट्रेट होने वाला है, ठीक है। और कहाँ आने वाला है, बोमन कैप्सूल, कहाँ पे, बोमन कैप्सूल में, ठीक है। बोमन कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होने वाला है, फिल्ट्रेट यहाँ पे बोमन कैप्सूल में आने वाला है, ठीक है। मतलब हो रहा क्या है, यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरी है, कैपिलरी में बहुत सारा ब्लड है, ठीक है ना। ये ब्लड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म चलने वाली है यहाँ पे, और फिल्ट्रेशन के दौरान वो सारा का सारा जो उस ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, जो उस ब्लड में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, अशुद्धियाँ उस ब्लड में जो प्रेजेंट हैं, वो सारी की सारी आपकी क्या आने वाली है, नीचे छन के आ जाने वाली है। और किस में गिरने वाली है, बोमन कैप्सूल में, समझ रहे हो। बोमन कैप्सूल में होता यही है, जनरल फिनोमेना में यही होता है कि ये जो आपका क्या है, एफरेंट आर्टीरियोल, ये आपका क्या है, ग्लोमेरुलस, और ये आपका क्या है, रीनल, वो इफरेंट आर्टीरियोल्स, ये आपका क्या है, इफरेंट आर्टीरियोल्स। दूसरा मैं यहाँ पे देखूँ, ये आपका क्या है, ये आपका बोमन कैप्सूल है। बोमन कैप्सूल के बाद में ये आपका पीसीटी है, ये आपका लूप ऑफ हेनले है, और ये आपका डीसीटी है, ठीक है। ये आपका डीसीटी है, और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे जा रही है, रीनल पैपिला तक जा रही है, और वहाँ पे निर्माण कर रही है किसका, आगे जाकर पैपिलरी डक्ट का। पैपिलरी डक्ट से आपका आगे जाकर किस में मिलने वाला है, माइनर कैलिक्स से, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से यूरेटर में जाने वाला है, और यूरेटर से किस में, यूरेटर से आपका यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा में, और बॉडी से बाहर निकालने वाला है, ठीक है। हो रहा क्या है यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे बंच ऑफ कैपिलरी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना, जिसको हमने ग्लोमेरुलस बोला है, यहाँ पे प्रेशर की वजह से, ठीक है ना, प्रेशर की वजह से यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने वाला है, ठीक है ना। इस ब्लड में यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, अशुद्धियाँ जो प्रेजेंट हैं इस ब्लड में, उन सबको यहाँ से नीचे फेंक दिया जाएगा, नीचे डाल दिया जाने वाला है, ठीक है, यहाँ पे पहुँचने वाला है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात आप। और ये जो यहाँ पे अशुद्धियाँ मौजूद हैं यहाँ पे, ये हमारे बोमन कैप्सूल में प्रेजेंट है, ठीक है ना। और यहाँ से ये जो ब्लड है वो वापस से क्या होने वाला है, आगे निकलने वाला है इफरेंट आर्टीरियोल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बाद में हमने क्या पढ़ा था, इंटरलोबर, ठीक है। इंटरलोबर से आर्क्यूएट वेन, आर्क्यूएट वेन से रीनल वेन, रीनल वेन से इन्फीरियर वेना के वापस से हार्ट में, और वापस से फिर इधर रीनल आर्टरी को, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात आप। सेम ऐसा ही फिनोमेना चलने वाला है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे ये जो ब्लड, ये जो फिल्ट्रेट यहाँ पे नीचे गिर रहा है बोमन कैप्सूल में, ठीक है ना, ये क्या है, इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, जो किडनी का काम है एक्सक्रीट करवाने का, वो सारा का सारा यहाँ पे आके नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बोमन कैप्सूल है, देखिए क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलस के बाद में कहाँ पे आया ये फिल्ट्रेट, बोमन कैप्सूल में, ठीक है। और बोमन कैप्सूल से कहाँ पे जा रहा है, बोमन कैप्सूल से हम यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, पीसीटी। बोमन कैप्सूल से किस में जा रहा है, पीसीटी में, ठीक है। बोमन कैप्सूल से किस में जा रहा है, पीसीटी में जा रहा है, ठीक है। और पीसीटी से किस में, हेयर पिन जो बैंड है, जो लूप ऑफ हेनले है, हमने बोल रहे हैं, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में ये फिल्ट्रेट जाने वाला है। लूप ऑफ हेनले के बाद में ये कहाँ जाने वाला है, डीसीटी में। इसको हम क्या बोल रहे हैं, डीसीटी, ठीक है। ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स, ठीक है। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स से यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, सीटी, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूबुल में चला गया ये जो फिल्ट्रेट है, ये जो फिल्ट्रेट हमारा कलेक्टिंग ट्यूबुल्स तक चला गया, ठीक है ना। कलेक्टिंग ट्यूबुल्स के बाद में ये किससे जुड़ रही हैं, पैपिलरी डक्ट के साथ में, पैपिलरी डक्ट के साथ में आगे जाकर माइनर मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, और आपका यूरिनरी ब्लैडर, और बॉडी से बाहर में। देखिए यूरिन फॉर्मेशन के दौरान 3 प्रोसेस होती हैं, ठीक है ना, जिनमें सबसे पहली प्रोसेस कौन सी होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए कौन सी प्रोसेस होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब यहाँ पे प्रेशर की वजह से जो फिल्ट्रेशन हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। यूरिन का जो फॉर्मेशन है उसमें 3 प्रोसेस देखने को मिलती हैं, 3 स्टेप्स में आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है, जिसमें जो सबसे पहली स्टेप है, सबसे फर्स्ट स्टेप है, वो देखने को मिलती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। कि जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो प्रेशर की वजह से देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, और प्रेशर किस वजह से लगने वाला है कि ये जो यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियोल्स है, एफरेंट आर्टीरियोल्स का जो डायमीटर है वो लार्ज है, और इफरेंट आर्टीरियोल्स का जो डायमीटर है वो स्मॉल है। समझ लो यहाँ पे इसका डायमीटर क्या है,
लार्ज है और यहाँ पे इसका डायमीटर क्या है, स्मॉल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्लड आता है और यहाँ पे जाता है, तो इसके दौरान यहाँ पे ये जो प्रेशर की वजह से जो इसमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं वो सब सारी की सारी इम्प्योरिटीज यहाँ पे क्या हो जाती है, नीचे ड्रेन करवा दी जाती हैं, ठीक है। तो यही बात हो रही है कि जो फर्स्ट प्रोसेस होती है यूरिन फॉर्मेशन के दौरान वो होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें कि प्रेशर के दौरान प्रेशर की वजह से सारे के सारी जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, अशुद्धियां हैं, उनको सबको क्या करवा दिया जाता है, नीचे ड्रेन करवा दिया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या होता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। किडनी में आप पढ़ने वाले हो रीएब्जॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, समझ रहे हो। एब्जॉर्प्शन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, जब आप फूड इंटेक करते हो, जो भी आप इंटेक कर रहे हो, और उसका सबका क्या करवा लिया जाता है, एब्जॉर्प्शन करवा लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे किडनी के द्वारा करवाया जा रहा है रीएब्जॉर्प्शन। देखिए हो रहा क्या है नॉर्मल फिनोमेना में कि जो ये पीसीटी है, ठीक है, यहाँ पे फिल्ट्रेट बोमन कैप्सूल में आया, फिल्ट्रेट हमारा बोमन कैप्सूल में आया, बोमन कैप्सूल से पीसीटी में आया, ठीक है। पीसीटी के द्वारा क्या करवाया जाता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करवा लिया जाता है। पीसीटी जो स्ट्रक्चर है उसके द्वारा, नेफ्रॉन में जो पीसीटी है उसके द्वारा मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन का काम करवाना पीसीटी का जिम्मा है। और ये पीसीटी क्या कर रही है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कर रही है। क्या कर रही है जी, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कर रही है। मतलब इस फिल्ट्रेट में जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, उस इम्प्योरिटीज़ के साथ साथ में जो अच्छी चीज़ें हैं हमारी बॉडी की, जैसे ग्लूकोज हुआ, अमाइनो एसिड हुआ, जो बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए, वो सब भी थोड़ी अमाउंट में यहाँ पे नीचे आ जाती हैं, ठीक है ना। तो पीसीटी उन सबको क्या करता है, पीसीटी उन सबको क्या करवा देता है, रीअब्जॉर्ब करवा देता है। मतलब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का काम, मतलब चीज़ों को चुन कर आपका क्या करवाया जा रहा है, रीअब्जॉर्प्शन करवाने का काम है, वो आपका पीसीटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जो पीसीटी है, जो नेफ्रॉन का पार्ट है पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स, उसके द्वारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करवाया जाता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं एक्टिव सीक्रेशन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्टिव सीक्रेशन की। एक्टिव सीक्रेशन है यूरिन फॉर्मेशन के दौरान आप 3 स्टेप्स में इसको यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ने वाले हो, जिसमें आप पढ़ने वाले हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और एक्टिव सीक्रेशन। जो एक्टिव सीक्रेशन होता है वो देखने को मिलता है हमारा डीसीटी में। कहाँ पे देखने को मिलता है, डीसीटी में। देखिए क्या होता है यहाँ पे, एक्चुअली क्या हो रहा है कि इफरेंट आर्टेरियल से यहाँ से ब्लड चला गया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में चला गया, ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी रीनल वेन में सब में चला गया, ठीक है ना। यहाँ पे इसने क्या किया, इंप्योरिटीज वगैरह को क्या किया, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये क्या होता है कि यहाँ पे जल्दी में यहाँ पे इसमें कुछ चीज़ें वापस से रह जाती हैं इस ब्लड में, ठीक है ना, लाइक दैट ड्रग्स हो गई, ठीक है ना। तो उन ड्रग्स को, ठीक है ना, जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जो वेस्ट है बॉडी के लिए, जो भूल से जो वापस से इस ब्लड में पड़ी रह गई हैं, उन सबको वापस से क्या करवाया जाता है, वापस से सीक्रेट करवाया जाता है, ठीक है। वापस से क्या करवाया जाता है, वापस से सीक्रेट करवाया जाता है। और किस में सीक्रेट करवाया जाता है, ट्यूबुल्स में, रीनल ट्यूबुल्स में। ट्यूबुल्स कौन है, पीसीटी है, डीसीटी है और सीटी है। तो जो डीसीटी है आपका, ठीक है ना, जो डीसीटी है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स, उन सब में जो ड्रग्स वगैरह हैं, ठीक है ना, जो चीज़ें अभी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको बाहर एक्सक्रीट करवाना है और ये भूल में रह गई हैं, उन चीज़ों को डीसीटी में क्या करवा दिया जाता है, वापस से सीक्रेट करवा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव सीक्रेशन देखने को मिलता है किसमें, डीसीटी में, ठीक है। और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है पीसीटी में। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है किसमें, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में, ठीक है ना। बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में देखने को मिलता है कौन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का स्टेप, ठीक है ना। यूरिन फॉर्मेशन के दौरान 3 स्टेप पढ़ने वाले हम, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और एक्टिव सीक्रेशन। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो हम पढ़ने वाले हैं किसमें, वो जो प्रोसेस है वो चलने वाला स्टेप किसमें, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में। वहीं जो चीज़ों को चुन कर जो रीअब्जॉर्ब्ड करने वाला काम है वो आपका पीसीटी परफॉर्म करने वाला है। जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, उनको 100% क्या करवा लिया जाता है, वापस से रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। तो वो काम कौन कर रहा है, पीसीटी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। वहीं कुछ चीज़ों को ब्लड वापस से, ठीक है, भूल से जो लेके चला गया था, उन चीज़ों को ब्लड अब वापस से डाल रहा है किसमें, ट्यूबुल्स में। तो जो डीसीटी में वापस से जो ब्लड डाल रहा है, ठीक है ना, ड्रग्स वगैरह, उन सबको डीसीटी में डाला जाएगा, ठीक है ना। तो जो वो प्रोसेस है, उसको प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्टिव सीक्रेशन। वापस से एक्टिव सीक्रेशन करवाया जा रहा है किनका, जो चीजें भूल से चली गई हैं ब्लड में, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म चलता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ब्लड सप्लाई को पढ़ लिया हमने कि ब्लड सप्लाई में हमें कहाँ से, एब्डोमिनल अरोटा से किडनी को 1350 ml क्या दिया जाता है, ब्लड दिया जाता है किडनी के लिए, ठीक है। अब ये रीनल आर्टरी से होता हुआ सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइडेड होता है। सेगमेंटल आर्टरी से कहाँ पे, सेगमेंटल आर्टरी किस में टूटती है, इंटरलोबर आर्टरी में,
इंटरलोबर आर्टरी किसमें, इंटरलोबर आर्टरी किसमें, आर्क्यूएट आर्टरी में, आर्क्यूएट आर्टरी किसमें, इंटरलोबुलर आर्टरी में, इंटरलोबुलर आर्टरी किसमें, इंटरलोबुलर आर्टरी किसमें टूटने वाली है, एफरेंट आर्टेरियल में, एफरेंट आर्टेरियल ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस आपका किसमें, ग्लोमेरुलस से किसमें आपका इफरेंट आर्टेरियल में, इफरेंट आर्टेरियल किसमें, पेरिटुबुलर कैपिलरीज में, पेरिटुबुलर कैपिलरीज किसमें, इंटरलोबुलर वेन में, इंटरलोबुलर वेन किसमें, आर्क्यूएट वेन में, आर्क्यूएट वेन किसमें, इंटरलोबर वेन में, इंटरलोबर वेन आपका रीनल वेन में, और रीनल वेन आपका इन्फीरियर वेन को देने वाली है, इन्फीरियर वेन को आपको किसको, राइट एट्रियम को देने वाले, ठीक है ना। तो ये सेम फिनोमेना, ऐसा ही मैकेनिज्म ही है, बॉडी में चलता रहता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ फिल्ट्रेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिल्ट्रेशन के दौरान जो ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन सबको क्या करवा दिया जाता है, एक्सक्रीट करवा दिया जाता है, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलस जो बंच ऑफ कैपिलरीज हैं वहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म के दौरान, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की स्टेप्स के दौरान वहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर के दौरान जो एफरेंट आर्टेरियल का जो डायमीटर ज़्यादा होता है उसके प्रेशर के दौरान वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो जो फिल्ट्रेट आपका बोमन कैप्सूल में आता है, बोमन कैप्सूल में आने के बाद में जो जब जैसे ही वो पीसीटी में आता है तो पीसीटी के द्वारा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाया जाता है, ठीक है। उस फिल्ट्रेट में जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं उन सभी चीज़ों को क्या करवा दिया जाता है, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ हमारी किडनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं करती जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है ना। जो एक्सक्रीट है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसी को हमारी किडनी क्या करवाती है, बॉडी से बाहर रिमूव करवाने का काम करती है, ठीक है। तो ये बात हो गई है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं कुछ चीज़ें जो ब्लड जल्दी जल्दी में भूल जाता है डालना, एक्सक्रीट करवाना, ठीक है ना, बाद में जब उसे याद आता है, ठीक है ना, पेरिटुबुलर कैपिलरीज के द्वारा, ठीक है, वो वापस से क्या करवाता है, एक्टिव सीक्रेशन करवाता है और डीसीटी के अंदर जो चीज़ें वो भूल गया उन सबको वापस से उसमें डालने का काम करता है, ठीक है। तो ऐसे 3 स्टेप्स में हमारा यूरिन का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताइए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आज हमने अभी पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ा है किडनी का, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हमने बहुत सारी स्ट्रक्चर पढ़ी है जिसमें हमने मोस्टली देखा है क्या क्या, कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है, जो कि कोर्टिकल पार्ट है, जो कि प्रेजेंट है कहाँ, दसा हुआ किसमें, मेडुलरी पार्ट में, ठीक है। वहीं मेडुला का जो पार्ट है पिरामिड से, वो प्रेजेंट है कहाँ पे, जो उनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, कोर्टिकल पार्ट में 10वें देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी की अगर मैं बात करूं तो जिसका दूसरा नाम है पेपिलरी डक्ट, ठीक है। जैसे ही आपकी कलेक्टिंग डक्ट रीनल पेपिला पे आती है तो एक डक्ट का निर्माण करती है जिसका नाम है डक्ट ऑफ बेलिनी, आल्सो नोन एज द पेपिलरी डक्ट। ये पेपिलरी डक्ट आगे जाकर ओपन होती है किसमें, माइनर कैलिक्स में, और माइनर कैलिक्स किसके साथ जुड़ा हुआ है, मेजर कैलिक्स के साथ में। मेजर कैलिक्स आगे जाकर यूरिन को ड्रेन करता है किसमें, मेजर कैलिक्स आगे जाकर यूरिन को किसमें ड्रेन करता है, रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस है जो कि फनल शेप का स्ट्रक्चर है और 10 से 12 इसका जो सेंटीमीटर जो इसका देखने को मिलता है लेंथ, और उसके बाद में इसका जो एक स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करता है, 1 से 4 ml तक यूरिन को ये स्टोर करने का काम करता है, और जैसे ही 4 ml होता है ये इसको ड्रेन कर देता है किसमें, यूरेटर में, ठीक है ना। जहाँ पे ये जो इंडेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जहाँ पे ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जहाँ से यूरेटर बाहर निकलते हैं, ठीक है, जहाँ से रीनल आर्टरी एंटर होती है उसको बोला जाता है रीनल हाइलम, ठीक है, रीनल हाइलम। जहाँ से एंट्री में कौन कौन होता है, एंट्री में आपका रीनल वेन एंटर होती है, ठीक है, रीनल वेन एंटर होती है। उसके अलावा जो मोटर नर्व है उसका एंट्री होता है किडनी में। वहीं अगर मैं एग्जिट की बात करूँ तो आपके यूरेटर्स हैं उनका एग्जिट होता है, रीनल वेन है उसका एग्जिट होता है। वहीं आपका जो सेंसरी नर्व है किडनी से जो सेंसेशन जाते हैं, ठीक है, उनका एग्जिट करवाया जाता है, ठीक है। तो उस पार्ट को कहते हैं रीनल हाइलम, ठीक है। वहीं अगर मैं रीनल साइनस की बात करूँ तो रीनल साइनस वो पार्ट है जहाँ से किडनी जो रीनल आर्टरी है, जो मोटर नर्व है जो किडनी में एंटर होने के बाद में ब्रांचेज में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है, उस पार्ट को बोला जाता है रीनल साइनस। उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, रीनल साइनस, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, उसके अलावा हमने किडनी का इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि किडनी को रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोला जाता है। किडनी एक पेयर ऑर्गन है, ठीक है। अगर पेयर में नहीं देखने को मिल रही है तो डिजीज कंडीशन हो सकती है रीनल एजेनेसिस, ठीक है ना, जो कि 2 प्रकार से देखने को मिल सकती है, यूनिलैटरल और बाइलैटरल, ठीक है ना। इस कंडीशन के पीछे जो रीजन है बिहाइंड ऑफ दैट वो हो सकता है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, जिसमें कि 18 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें ट्रायोसोमी देखने को मिल सकती है और उसकी वजह से ऐसा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारी इस कंडीशन की बात हो गई, ठीक है। वहीं साइज शेप कलर की बात की हमने। वहीं अदर जो बॉडी के अंदर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है हमने उनकी बात की है, जिसमें हमने न्यूमोनिक दिया है सैड पकड़, ठीक है ना, SADPUCKER, ठीक है ना। सुप्रारेनल आर्टरी, सुप्रारेनल जो ग्लैंड है उसकी बात कर रहे हैं, एब्डोमिनल
अरोटा की बात कर रहे हैं, पेनक्रियाज की बात कर रहे हैं हमने, और किडनी की बात की है, ईसोफेगस की बात की है, रेक्टम की बात की है, कोलन की बात की है, पेनक्रियाज की बात की है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन है किडनी की तरह सेम, इनकी भी जो प्रेजेंस है वो देखने को मिलती है। कैसी देखने को मिलती है? रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है ना, रेट्रोपेरिटोनियल, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद में हमने ब्लड सप्लाई की बात की। ब्लड सप्लाई में हमने मेजरली बोला कि रीनल आर्टरी के द्वारा किडनी को ब्लड की सप्लाई दी जाती है। 1350 ml जो ब्लड है वो आपका किडनी को दिया जाता है, ठीक है ना। वो किडनी जो रीनल आर्टरी है आगे जाकर जो किडनी में जैसे ये एंटर होती है तो वहाँ पे ये सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइडेड होती है। उसके बाद में ईफ्रंट एफ्रंट जो पेरिटुबुलर कैपिलरीज हैं, रीनल जो वेन है उसमें डिवाइडेड होकर ये वापस से इंफीरियर वेना केवा से होती हुई रीनल क्या होने वाला है, जो राइट एट्रियम है उसको मिलने वाला है, और फिर वापस से एब्डोमिनल रोटा से होता हुआ रीनल आर्टरी को दिया जाता है। सेम फिनोमेना ऐसा ही चलता रहता है। वहीं अगर मैं यूरिन फॉर्मेशन की बात करूँ तो यूरिन फॉर्मेशन के दौरान 3 स्टेप्स में आपका यूरिन फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसमें हमने पढ़ा है कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप देखने को मिलती है। उसके बाद में क्या होता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करवाया जाता है पीसीटी के द्वारा, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स। और वहीं अगर आपका बात करूं कि एक्टिव सीक्रेशन देखने को मिलता है किसके द्वारा, डीसीटी के द्वारा। वापस से जो पेरिटुबुलर कैपिलरीज हैं वो जो चीज़ें भूल गई हैं डालना, उन सबको वापस से क्या करती हैं, ट्यूबुल्स में डालने का काम करती हैं और ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात आप? ये बात थी आज की क्लास की लेक्चर की। अभी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं जो किडनी के जो और जो रीनल सिस्टम है हमारा, उसके और ऑर्गन बच गए हैं, जैसे यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, और उसमें जो चलने वाला है मिचुरेशन जो हम रिफ्लेक्स है उसकी बात करने वाले हैं। ये सारा का सारा हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अभी अगर आज की क्लास हमारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।